नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं नितिन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं वर्बल रीजनिंग का, जिसका नाम है एनालॉजी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ऑलमोस्ट 2 चैप्टर कवर किया है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए देख रहे हो, चैनल पे नए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैंने पहली बार डाला है। इससे पहले 2 चैप्टर और भी मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। आप चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमारा वर्बल रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको 2 चैप्टर पहले से मौजूद होंगे। पहला लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड और दूसरा आपका वेन्स डायग्राम, ठीक है। और ये हमारा तीसरा है चैप्टर एनालॉजी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बात करें तो ये हमारे सभी एसएससी रेलवे बैंकिंग के हर एक सिलेबस में दोस्तों ये बात करें तो ये है और हमें पढ़ना है। तो साथ ही साथ हमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और टोटल 6 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए फिर उनको बताएंगे कि आपको कि किस तरह उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे एक हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं ये क्यों बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए ये बोलने का कारण होता है। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे बोलने का केवल ये मतलब नहीं है कि इस वीडियो के आपको पीपीटी का जो पीडीएफ है आपको वही मिलेगा। जी नहीं, यहाँ पे आपको केवल और केवल इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि स्टडी आईक्यू चैनल या फिर बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स के जो आपको यूपीएससी की या फिर बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, उन सब के भी स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। और वो भी पेड पीडीएफ वाला, जो लोग पैसा देते हैं, लेकिन हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि अगर करंट अफेयर रेगुलर अपडेट रहना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहाँ पे एक बार जाओ, देखो। आप देखोगे वहाँ पे आप खुद एनालाइज करोगे कि देखो वहाँ पे करंट अफेयर डेली अपडेट होते रहते हैं। साथ ही साथ कोई भी न्यूज़ होता है मैं हमेशा अपडेट करता हूँ। फिर इंग्लिश ग्रामर्स के नोट, जैसे कि वोकैबुलरी, फ्रेज, जो भी है ये सब मैं हमेशा डालते रहता हूँ। और स्टडी मटेरियल की बात करें, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल होता है, कोई भी चैप्टर होता है, उसके नोट्स हमेशा आपको मिलते रहते हैं वहाँ पे। आप चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल के फाइल में जाके एक बार जरूर देखना। और साथ ही साथ मैंने एक रीजनिंग का आर एस अग्रवाल का बुक भी आपको दे रखा है। और भी बात करें कि एक और पब्लिकेशन में, उसका शायद नाम नहीं जानता, लेकिन एक बार मैं भूल गया हूँ, प्लीज़ उसे देख लेना। आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलमोस्ट दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बच्चे जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है आपको बताने के लिए। अब बात करते हैं इंट्रो के बारे में कि भाई एनालॉजी क्या है। तो देखिए इसका बेसिकली बहुत आसान मतलब है, समझने की कोशिश की है कि एनालॉजी वो चीज़ है जो मतलब बताता है समानता, जिसका मतलब होता है समानता, सिमिलैरिटी, ठीक है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान मत दीजिए, ओके। आप डायरेक्ट एग्जाम्पल पे है, कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका 3 ऑप्शन रहेगा, मतलब 3 वर्ड्स ऐसे दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ए रेशियो, बी रेशियो, प्रोपोर्शनल, सी रेशियो, डी, इस टाइप का आपको बोलना होगा। और कुछ एक्स आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें केवल और केवल आपका जो रहता है, आपको रिलेशन लगाना पड़ता है। जैसे कि अब कर्ड है यानी दही, अब दही मिल्क है, फिर उसके बाद सूज है, फिर उसके बाद एक समथिंग आपको निकालना है जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। तो आप इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कोई भी रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, केवल केवल उसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। अगर कोई आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझा दे या फिर आपको समझ में आ जाए, तो फिर आपको आंसर खुद ही आ जाएगा, कोई आपको बताने वाला ही नहीं है। आप खुद समझ लोगे, अरे यार ये इतना आसान है, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये क्या क्वेश्चन आपको मिल गया, समझ गए, तो फिर आपको आंसर भी आपके हाथों हाथ आ जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि कर्ड है, मिल्क है, सूज है, तो इससे आप क्या समझो कि एक रिलेशन बना रहा है। जैसे कि कर्ड मिल्क यानी जो दही है वो आपके दूध से बनता है। उसी तरह जो जूते हैं वो किससे बनते हैं, लेदर, शूज, जूट, सिल्वर, किससे बनते हैं, तो आप बेसिकली लेदर मारोगे ही, ठीक है। तो लेदर से बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जानते हैं टोटल 6 तरह के हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। 6 तरह का क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट आपसे पूछे जाते हैं, और यही 6 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किस तरह से हम इस 6 क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको हमेशा ये 6 तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, ये 6 तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है उस 6 में आपको एक 1 टाइप पूछ दे, या फिर 3rd टाइप पूछ दे, 2nd टाइप पूछ दे, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करें, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसमें क्या है कि ए बी सी दिया हुआ है, फिर उसके बाद जेड वाई एक्स, फिर प्रोपोर्शनल सी बी ए, फिर रेशियो, उसके बाद क्या होगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा एक बार ध्यान से देखें कि ए बी सी है, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी सी के बाद फिर जेड वाई एक्स आ गया। फिर जब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो इसी ए बी सी को यहाँ पे हमें उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब सी बी ए। अब फिर जब सी बी ए उल्टा लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये भी उल्टा, मतलब एक्स वाई जेड लिखा होगा, इसका भी उल्टा। और ऑप्शन से भी हम लोग देख रहे हैं भाई वही हो रहा है, मैच कर रहा है। तो बस ये दो करेक्ट आंसर।
इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक होता है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। या फिर आप बेसिकली अगर आप पूरा अगर प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा ABCD इस तरह से लिख के और देखिएगा कि कौन कितने नंबर पे आता है, उसमें से क्या जोड़िएगा क्या घटाइएगा, उस तरह से भी सॉल्व किया जाता है। ओके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। अगर इतना करने बैठोगे तो भाई आपके पास 1 मिनट से भी कम समय रहता है। 1 घंटे में आपको समझ लीजिए 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेशन भी तो चाहिए। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स हो गए या फिर आपके GK GS हो गए, उस पर भी तो ज़रा ध्यान देना है कि वो रीजनिंग कहीं 25 क्वेश्चन तो नहीं ना हम 1 1 घंटे उसमें लगा देंगे या 5 5 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगा देंगे। तो ये सब थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें कि हमारा ये देखिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट होगा, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाएगा कि 4:18:6 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये नंबर सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आप एक चीज़ मतलब देखिएगा कि जैसे 4 के बाद 18 आ जाता है तो इससे आप क्या समझ रहे, फिर उसके बाद 6 के बाद आगे कौन सा डिजिट आएगा, मतलब डिजिट आता है, सॉरी डिजिट में बोल रहा हूँ, डिजिट आता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि देखिए यहाँ पे ज़रूर या तो किसी बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई किया होगा, या तो फिर स्क्वायर किया होगा, ठीक है, स्क्वायर किया होगा, ठीक है, या फिर किसी का क्यूब किया होगा, या फिर उसमें समथिंग बात करें कि स्क्वायर प्लस 1 किया होगा, फिर क्यूब प्लस 1 किया होगा, कुछ इस तरह से ही बना किया होगा, ठीक है बेसिकली। अब देखिए जैसे कि ये 4 है, ठीक है। अब ये 4 को अगर हम 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, प्लस उसमें समथिंग अगर ऐड करते हैं, मान लीजिए 2 ऐड करते हैं तो मेरा 18 आता है। ओके, उसी तरह अगर हम 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 आ जाएगा। अब प्लस उसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो फिर 38 आ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। क्यों सही है, तो आप इस तरह से देखिए, हर एक का अलग अलग प्रोसेस होता है, मेथड होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही मेरा एक ही तरीका है केवल इस तरह से बनाने का, नहीं जी नहीं, बहुत तरीका होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब जैसे कि बड़ा डिजिट है तो ज़रूर इसको समथिंग किसी बड़े से मल्टीप्लाई, बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन यहाँ पे वो लग तो नहीं रहा है ऐसा देखने से। लेकिन हम एक प्रोसेस लगा के जरूर उसका स्क्वायर करके कुछ समथिंग यहाँ पे कोई n नंबर ऐड किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एजप्शन था और जो मैंने कंसीडर किया था वो डिजिट, वो यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है, मैच कर रहा है जो मेरा आइडिया था, और यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व किया मैंने। तो आपने अपना अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही एक मेथड है। रीजनिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। देख लो यहाँ पे वही मैंने सिमिलरिटी बताया, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन को देखिए, जैसे कप है, लिप है, बर्ड, उसके बाद क्या होगा। देखिए कप है, लिप है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो चाय किसकी सहायता से पीते हैं, ओट की सहायता से पीते हैं, मतलब ओट टच करके पीते हैं, ठीक है। उसी तरह जो बर्ड है वो यहाँ पे क्या करेगा, तो देखिए जिस तरह से लिप यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह बर्ड का भी कुछ चोच होगा, ठीक है। उसी तरह से हमें देखना हो तो बस इस ग्रास फॉरेस्ट ब्रिक, तो देखिए बिग जो है वो चोच का मतलब कहते हैं। सो डी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे रिलेशन परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जैसे कि आइज है, आइज मायोपिया मतलब बीमारी है मायोपिया, जिसको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और टीथ है तो उसके यहाँ पे डिजीज के नाम दिख रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे डिजीज के नाम। अब आपको बताना है कि ये जो आइज है वो मायोपिया का कारण बनता है, मतलब डिजीज होती है, ठीक है, हमें पास का चीज़ नहीं दिखता है। उसी तरह तीत है तो तीत में कौन सी बीमारी होती है, जो कि इन चारों ऑप्शन में करेक्ट होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि आइस से रिलेटेड जो डिजीज़ का नाम यहाँ दिया है मायोपिया, फिर उसी तरह तीत का डिजीज इसमें कौन है ऑप्शन में से हमें देखना है। तो क्या वो पैरिया है या कैटरैक्ट है या फिर ट्रैकोमा है या एक्जिमा है। तो अगर एक्जिमा के बारे में बात करें तो वो स्किन डिजीज होती है, और ट्रैकोमा और कैटरैक्ट जो होती है वो आपकी आइज में जो प्रॉब्लम होती है। जैसे कैटरैक्ट आपका हो गया मोतियाबिंद, तो ये आंखों से रिलेटेड बीमारी है। तो तीत से रिलेटेड कौन सी बीमारी है जो हम लोग बेसिकली अपने बात करें तो रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं, तो वो पैरिया है, जिसके दांत में देखोगे हमेशा मुंह महकता रहता है या फिर दांतें उसकी थोड़ी उबड़ खाबड़ टाइप की रहती है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होती है ये बीमारी। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो तीत की बीमारी हो जाएगी आपकी पैरिया, ठीक है। सो कितनी सिंपल, आपको एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पैरिया हो गया इसकी बीमारी, तो ए द करेक्ट ऑप्शन मतलब बात करें तो। अब जैसे कि यहाँ पे आपका आप ये देखिए, अब BEGK ADFJ PSVY, तो अब देखिए उसके बाद क्या आएगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें भाई। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन लगेगा कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से एकदम देखिए बी है, ठीक है, फिर उसके बाद ए आ रहा है, यानी बी के पहले ए आ गया, फिर उसके बाद ई है, ई के पहले क्या आया, डी आया, ठीक है। नहीं यहाँ पे रिलेशन बढ़िया बैठ रहा है कि नहीं,
ठीक है। ऐसे ना कर रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को ध्यान से देख के हम लोग इसी तरह भाई एनालाइज करते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो जैसे जी है, जी के पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, तो एफ आ रहा है। फिर उसी तरह के है, के पहले क्या आ रहा है भाई, तो जे के मतलब जे आता है। उसी तरह यहाँ पे परफेक्ट रिलेशन में बैठा है हमारा इस तरह से, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी उसी तरह से होगा फिर उस, ठीक है। तो पी के पहले क्या आता है, तो पी के पहले आपका ओ पी आता है, यानी ओ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद एस के पहले क्या आता है, एस के पहले आपका आर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भी के पहले भी यू आता है और वाई के पहले हमारा एक्स आता है, ठीक है। तो बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ जोड़ घटाओ और हमें ए बी सी डी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखने की। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा जिसमें हम लोग की मदद होगी, हो सकता है कि ए बी सी डी लिखना पड़े, लेकिन इसमें इस ऐसा क्वेश्चन में हमको नहीं लगता है कि ए बी सी डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। सो बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, कि बी में से अगर ए एक माइनस करें तो ए आ गया, ई में से एक ऐसे एक एक घटते गया, जैसा कि मैंने अभी बोला वैसे ही सेम है, ठीक है। आप भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें हमें हो सकता है ए बी सी डी की ज़रूरत पड़े, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे ए बी सी डी भी बना दिया है, ठीक है। मैं इस तरह से आपको ए बी सी डी इस तरह से लिख नहीं सकता, ठीक है। मेरे पास तो पेन नहीं है, मैं तो हैंड से यूज करता हूँ, ठीक है। तो बात करें कि इस तरह से मैंने लिख दिया है, ओके, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि बी सी एफ, फिर उसके बाद एच आई एल एम, फिर उसके बाद इस तरह से दिया है, तो हम थोड़ा रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं भाई किया क्या है क्वेश्चन में। तो जैसे बी है, फिर उसके बाद एच आ गया, फिर उसी तरह सी है, फिर आई आ गया। तो बी है, बी हमारा यहाँ है, ठीक है। एक मिनट, बी हमारा यहाँ है, फिर उसके बाद जो हमारा एच आया है, एच यानी यहाँ पे है। तो अब देखना है कि कितना नंबर पे आ रहा है भाई। तो देखो बी, ठीक है, बी है प्लस एक, बात करें 1 2 3 4 5 6, मतलब बी में +6 कर रहे हैं। देखो +6 कर रहे हैं तो हमारा एच आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अब अगर सी का देखें कि अगर सी में क्या +6 करने पे आई आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 जी परफेक्ट आ रहा है। सी में हम लोग +6 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आई थिंक उसी तरह से एफ में +6 किया तो भाई एल आ गया, जी में +6 किया तो एम आ गया, ठीक है, सेम है। उसी तरह से अगर हम एन में अगर +6 करते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए एन में अगर हम लोग +6 अगर जोड़ते हैं, अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कितना है भाई, ओ यानी 1 2 3 4 5 6 यानी टी आना चाहिए, ओके। सो टी, ऑप्शन में भी टी वैसे भी लिखा हुआ है, ओके। फिर उसके बाद क्या है भाई, ओ है, ओ में 6 जोड़ते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यानी यू आ गया, टी यू। ऑप्शन में केवल और केवल ये जो है देख लो कि हमारा सी जो है हमारा सेम परफेक्ट जा रहा है। क्यू में लास्ट में अगर +6 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्यू का देखते हैं, ठीक है। क्यू में 1 2 3 4 5 6 या डब्ल्यू आ रहा है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में हमारा डब्ल्यू आ रहा है और इसमें भी लास्ट में, यानी सी द करेक्ट आंसर। इसी तरह सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है। हो सकता है आप अपना अलग मेथड होगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना सिंपल है ये, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था ये। तो सी द करेक्ट आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को है कि एम ओ, फिर उसके बाद 13 11, फिर एच जे, फिर समथिंग इस तरह से हमारा डिजिट देना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं एम। तो एम हमारा कितने नंबर पे भाई आ रहा है, एम ओ। तो इसको क्या हम करें कि भाई कैसा रिलेशन निकालें कि जो हमारा परफेक्ट हो। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एम जो है आपका 13 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ जो है हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर भाई ए बी सी डी लिखोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से लिख के, जैसा कि हमने भी पिछले वीडियो में लिखा था, ठीक है, आप इसको देख लो। अगर एम को जोड़ना है कि बताना है कि एम कितने नंबर पे आ रहा है, तो आप यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे एम आ रहा है। फिर एक 14 15 नंबर पे ओ आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। तो 13 नंबर पे मतलब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 13 नंबर पे हमारा ये आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है। एम मेरा 13 नंबर पे आ रहा है और जो ओ जो है वो हमारा 15 नंबर पे आ रहा है, सॉरी, ओ हमारा 15 नंबर पे आ रहा है। तो भाई यहाँ तो एक रिलेशन लग रहा है कि भैया यहाँ तो 13 है लेकिन यहाँ 14 कैसे 11 कैसे हो गया, यहाँ तो 15 होना चाहिए था, तभी तो हम इसको भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही रिलेशन बना है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर हम लोग 26 से अगर 13 माइनस करें तो हमारा 13 आता है, ठीक है, 13 13 दूनी 26, ठीक है, तो 26। उसी तरह 26 से मतलब टोटल अल्फ़ाबेट कितना होता है, 26 होते हैं, उसमें से हम 15 घटा दिए तो हमारा 11 आ गया,
ठीक है। उसी तरह से अगर हम एच की बात करें तो एच हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, ज़रा हम देखें तो एच हमारा 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8वें नंबर पे हमारा एट आता है, जिसमें से अगर हम 26 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 आ जाएगा। ओके, होगा कि नहीं 18, ठीक है। उसी तरह से अगर हम जे की बात करें तो अगर 8 यानी 9वें नंबर पे हमारा आ रहा है जे, यानी अगर 26 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, देखिए ज़रा, तो 16 बचेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट मिल रहा है, तो बी जो ऑप्शन है 18 और 16 परफेक्ट है, इसका मतलब बी करेक्ट आंसर है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करें, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो बेसिकली मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि एम कितने पोजीशन पे आता है, तो 13, ठीक है। टोटल अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं, उसमें से माइनस किए तो 13 आ गया। फिर उसी तरह से ओ हमारे 15 पोजीशन पे आता है, 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें से माइनस किए तो 11 आ गया। सिमिलरली बात करें उसी तरह कि एच हमारे 8 पोजीशन पे आता है, उसमें से टोटल अल्फ़ाबेट में से माइनस करेंगे 8 तो 18 आया। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड एक और है, और वो है आपका किस तरह से कि अगर हम उल्टा अगर जोड़ें, जैसे कि आपको बात करें मैं जैसे कि यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, अगर हम, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, एक और बता रहा हूँ, एक अभी अभी आइडिया है मेरे को कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे जेड, ठीक है, फिर वाई, ठीक है, मतलब उल्टा अल्फ़ाबेट से लिखेंगे और इस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ नहीं लिखा जाएगा, मेरे ख्याल से यहीं पे लिखा जाएगा। जैसे कि जेड को अगर हम 1 नंबर दें और वाई को हम लोग 2 नंबर दें और एक्स को हम लोग 3 नंबर दें, ठीक है। इसी तरह से करते 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 हम लोग अगर देखा जाए तो एम कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो ये 3 नंबर पे एक्स आ गया, यानी डब्ल्यू हमारा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए एम जो है हमारा उल्टा डिजिट से 14 नंबर पे आ रहा है। उसी तरह ओ हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, तो ओ हमारा 12 नंबर पे आ रहा था। इसमें से हम एक माइनस किए, इसमें से एक माइनस किए तो हमारा हो गया 13 और ये हो गया 11। जी परफेक्ट रिलेशन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। पिछले वीडियो का ही बात कर रहा था मैं, मतलब पिछला क्वेश्चन का, सॉरी पिछले वीडियो कह रहा हूँ मैं, पिछला क्वेश्चन का ही ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये मत समझना कि ये 4 का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जी नहीं, ये पिछला क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। हालांकि ABCD में यहाँ लिखा हूँ और वहाँ पे नहीं लिखा, इसी वजह से आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। क्या करें, मेरे पास पेन तो नहीं है, हाथ से लिखना पड़ रहा है, और यहाँ पे परफेक्ट में ABCD लिखा हो, इस वजह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अब एच का निकालना है, तो अगर एम हमारा 14 है तो एल 15 16 17 18 19, यानी 19 नंबर पे हमारा एच आ रहा है, उसमें से एक माइनस किए तो 18 आ जा रहा है। फिर उसी तरह जे जो है हमारा कितने नंबर पे आ रहा था, तो ये हमारा 19 हुआ, ये हमारा 18, ये हमारा एक मिनट 14 15 16 17, यानी 17 नंबर पे जे आ रहा है, उल्टा माइनस किया तो 16 आ गया, यानी परफेक्ट रिलेशन बन रहा है हमारा। उल्टा तो हमारा उसी तरह से 18 और 16 आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। अगर हम जेड से लेके ए तक अगर हम उल्टा लिख रहे हैं, ये हमारा पहले से जोड़ रहे हैं और ये हमारा 26 लास्ट में हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे जो हो रहा है एम मेरा अगर उल्टा जोड़ने पे 14 आ रहा है, जिसमें से हम एक माइनस कर रहे हैं तो हमारा 13 आ जा रहा है, ठीक है, 13 आ जा रहा है। उसी तरह से अगर ओ हम उल्टा जोड़ रहे हैं तो ओ मेरा, अगर हम उल्टा जोड़ रहे हैं तो सब कितना नंबर पे आ रहा है, ओ की बात करें तो ओ हमारा आ रहा है, अगर ओ जोड़ रहे हैं मतलब उल्टा से, ये जेड है हमारा, जेड से उल्टा जोड़ रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है टोटल ये 12 नंबर पे, उसमें से हम एक माइनस कर दे रहे हैं, यानी आ जा रहा है 11। उसी तरह ये जो परफेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश वही कर रहा हूँ कि अगर हम ये बात करें कि एच अगर हम उल्टा नंबर पे लिख रहे हैं, उल्टा से जोड़ रहे हैं, तो ये आपका आ जा रहा है 19 नंबर पे, उसमें से हम एक माइनस कर दे रहे हैं तो आ जा रहा है आपका 18। उसी तरह जे को अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमारा आ जा रहा है आपका 17 नंबर पे, जिसमें से हम एक माइनस कर रहे हैं तो आ जा रहा है 16। तो ये एक और मेथड हो गया। आपको जो मेथड आसान लगे, जैसा आपको समझ में आए उस तरह से सॉल्व कीजिए। अब जरा ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके बताएं, ठीक है। आपको मैं टाइम देता हूँ, आप हो सकता है वीडियो पॉज करके आप अपना सोल्यूशन निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। ओके, चलिए आप इसको वीडियो पॉज कर लो अब। चलिए आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, ठीक है। अब आपने सोल्यूशन भी इसका बना ही लिया होगा, ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए 8 है, उसके बाद 28 है, 27 है। अब मैं आपको क्या बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो अगर 8 के बाद डायरेक्ट बड़ा डिजिट आ जाता, मतलब कुछ बड़े, तो समझ लीजिए कि कुछ या तो यहाँ पे हमको बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, या तो कुछ समथिंग स्क्वायर करके प्लस समथिंग किया हो गया, ठीक है, यही आप समझ रहे होगे।
तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, या फिर क्यूब किया होगा, सॉरी बात करें अगर क्यूब भी होता है तो प्लस समथिंग किया होगा, ठीक है, या फिर केवल क्यूब करके समथिंग प्लस माइनस जो भी है 1 2 3 जो किया होगा। तो हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 8 रेशियो पहले तो ये वाला समझते हैं रिलेशन क्या हुआ है। तो अगर 8 को अगर हम देखे जाए 8 किसका क्यूब होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया, ठीक है। और उसी में अगर बात करें, अगर ये 8 हो गया तो 28 है। अब ये 28 क्या है, इसका मतलब ये हमारे किसका क्या हो गया, तो ये अगर हम बात करें तो 27 यानी 3 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है कि अगर यहाँ पे हम 2 का क्यूब कर रहे हैं और तो 8 आ जा रहा है, और यहाँ पे हम 3 का क्यूब प्लस 1 कर रहे हैं तो 28 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब करते हैं और यहाँ पे हम 4 का क्यूब प्लस 1 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा परफेक्टली, क्योंकि देखिए यही तो है हमारा बन रहा है, कितना सिंपल तरीके से बन रहा है रिलेशन। तो यहाँ पे अगर हम 4 का क्यूब 64 होता है और उसमें एक जोड़ते हैं तो भाई 65 आ गया, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ हर्ष तो नहीं है यहाँ पे, कुछ दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ में तो आ ही होगा। आई होप, आशा कर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से समझे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यूब ऑफ एन नंबर, फिर उसके बाद क्यूब ऑफ एन प्लस वन नंबर, फिर क्यूब ऑफ एम, फिर क्यूब ऑफ एम प्लस 1 नंबर। यानी मैंने जब क्यूब लिया एन मैंने 2 को माना, ठीक है, 2 का क्यूब किया, फिर उसके बाद जो रेशियो था वो मेरा क्या हुआ, मतलब जब एन का वैल्यू ही मेरा 2 है तो 2 प्लस 1 यानी 3 का मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ही तो मेरा 28 आया, यानी 27 प्लस 1 28। फिर सिमिलरली उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, बता दूँ आपको कि m को मैंने यहाँ पे 3 माना, ठीक है, यहाँ पे 3 माना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 3 के बाद 3 प्लस 1, यानी m जब 3 है तो यानी 4 हो गया, यानी 4 का क्यूब प्लस 1, तो भाई 4 का क्यूब 64 और प्लस 1 किया तो भाई 65। तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया था। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा पांचवा तरीका है, ठीक है, ये 5 टाइप है हमारा, ठीक है। अभी मैंने 4 टाइप का भी हम लोग अब तक जान चुके हैं, ये हमारा पांचवा तरीका है। अब ये देखिए इसको कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ट्रेन ट्रैक, फिर उसके बाद क्या आता है, ऑप्शन यहाँ पे है आपका। उसी तरह हमको रिलेशन निकालना है। ट्रेन जो है ट्रैक से रिलेटेड है, ट्रेन है, ट्रैक उसको रास्ता दिखाता है ट्रेन को, उसी पे चलता है। तो इस हिसाब से वाटर और बोट सही होना चाहिए। जी नहीं, ये गलत हो गया। कैसे, देखिए यही क्वेश्चन, यही तरीका होता है। सबसे पहले आया ट्रेन, यानी सबसे पहले क्या आया, मोड, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उस मोड आया, यानी सबसे पहले अगर ट्रेन आया तो यहाँ पे अगर बोट पहले आता है और वाटर बाद में आता तो ये हमारा सही होता, लेकिन नहीं। अब जैसे कि आइडिया और ब्रेन, तो पहले अगर ब्रेन आता और बाद में आइडिया आता है तो ये हमारा सही है, क्योंकि पहले हमारा दिमाग आता है फिर उसके बाद आइडिया आता है, तभी तो हम सोचते हैं, रास्ते दिखते हैं या फिर कुछ सोचते हैं। उसी तरह जिस तरह यहाँ पे है रिलेशन बना है हमारा क्वेश्चन में कि ट्रेन और ट्रैक में, तो जैसे पहले ट्रेन आया फिर उसके बाद ट्रैक आया, इसका मतलब रास्ता दिख रहा है, ठीक है, उसको दिखा रहा है, ट्रैक उसको रास्ता देता है और ट्रेन उस पर चलता है। उसी तरह पहले अगर टेलीविजन आता फिर बाद में फ्रेम आता तो ये सही होता है। लेकिन ऑप्शन बी में इसलिए ये सही है कि सबसे पहले बुलेट आया, बुलेट को हम बैरल में भरें, तो ही तो हम लोग गन बैरल में भरते हैं तो भाई फायरिंग होती है, ठीक है, फायरिंग होती है। तो इस वजह से ये जो है ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट रिलेशन बना रहा है यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। इस हिसाब से हमारा बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया। अब ज़रा आप इसको सॉल्व कीजिए और वीडियो पॉज करके देखिए। चलिए आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप इसका आंसर ए मारते हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बताओ कैसे, क्योंकि अगर आप कहोगे सर थर्मोमीटर और टेम्परेचर तो मेजरमेंट हो गया, मतलब थर्मोमीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसको टेम्परेचर नापने में यूज किया जाता है। सो सिमिलरली मिलीमीटर तो भाई उसको स्केल में ही नापने में मतलब मेजरमेंट होता है। तो जी स्केल जो आपका तो इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसमें आपका मिलीमीटर एक आपका बात करें तो मेजरमेंट हुआ, ठीक है। तो ये पहले आना चाहिए स्केल, तब बाद में मिलीमीटर आएगा। जिस तरह से यहाँ पे थर्मोमीटर आया, थर्मोमीटर हमारा डिवाइस था, उसके बाद मेजरमेंट आया मतलब टेम्परेचर का। सो इस वजह से नहीं था। लेंथ ब्रेथ भी ये कुछ सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब तो खुद ही एक मेजरमेंट है। यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है। तो सोलर एनर्जी सन, ये भी गलत है। सोलर एक तरह का ये एनर्जी है, सन एक तरह का मोड होता है जिससे एनर्जी मिलता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है, तो ही तो यहाँ पे सोलर प्लेट होता है। लेकिन एक ऑप्शन डी देखिए, कार्डियोग्राफ, ठीक। कार्डियोग्राफ का मतलब हुआ है कि ये इंस्ट्रूमेंट हुआ और हार्ट रेट एक तरह का मेजरमेंट हुआ, यानी हार्ट रेट मेजर करता है, ठीक है, हार्ट रेट मेजर करता है क्या, तो कार्डियोग्राफ।
ठीक है। आप देखे होगे कि इस तरह से ये कार्डियोग्राफ कंप्यूटर लगा रहता है। कभी आपने देखा होगा टेलीविज़न पे या फिर सिनेमा में कि एक हॉस्पिटल में से लाश लिटा रहता है और उसका सांसें चलती है, और एक टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह से हार्ट बीट दिखाता है, और ये जब इस तरह से चलती है तो आदमी जिंदा रहता है, और प्लेन हो जाता है तो मर जाता है। तो ये कौन नापता है? ये कार्डियोग्राफी इसको मेजर करता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम आया तब जाकर मेजरमेंट का नाम आया। सो आप समझ गए होगे, ठीक है। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा छठे टाइप का है, ठीक है, 6 टाइप का है ये हमारा। तो यहाँ पे आपको देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताया जाए, ठीक है। तो जैसा कि आपने ऑप्थेल्मिया जो है रिलेटेड है, आपके एक डिजीज का नाम है, तो वो आइज के डिजीज से रिलेटेड है। तो उसी तरह रिकेट्स जो है आपके किस डिजीज से रिलेटेड होगा भाई? तो क्या रिकेट्स आपके किडनी का बीमारी होता है, नोज का बीमारी, बोन का बीमारी, हार्ट का बीमारी होता है? तो एक रिकेट्स आपकी होती है बोन की बीमारी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो वही वही है, ठीक है। सी द करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक मिनट सारा, शायद आप यहाँ पे बात करें तो एक बार देख लेना कि शायद रिकेट्स जो होता है, मैंने कंफर्म नहीं हूँ कि वो शायद वो विटामिन डी की कमी से होती है कि शायद ई की कमी से होती है। शायद डी की कमी से होती है, आई थिंक। आप एक बार चेक कर लेना कि डी से ई से, लेकिन मेरे मेरे तो शायद लगता है कि शायद डी से ही होती है। एक बार आप ज़रूर देख के कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। शायद डी की कमी से होती है। आई होप सही हो, ठीक है। मैं आपको गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार चेक करना आप खुद से, ठीक है, कि शायद ई और डी में से कोई होगा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद डी ही सही होना चाहिए, ऐसा मेरा माइंड कह रहा है, ठीक है। मैं इसका आंसर कन्फ्यूज हूँ, ठीक है। आप इसको देख लेना एक बार। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसका आंसर बताता हूँ। जिस तरह से ड्रेस रिलेटेड है हमारे बॉडी से, तो जो बेंजल होते हैं यानी चूड़ियाँ होती है, इन सब चीज़ों से कैसे रिलेटेड है? देखिए, ड्रेस हमारे बॉडी पे पहनावे के लिए यूज होता है, तो उसी तरह हमारी जो चूड़ियाँ यानी बेंचल है, उसको हम लोग कहाँ पहनते हैं? ग्लास पे पहनते हैं, या लेडीज़ पहनती है, या व्रिस्ट, या फिर ब्यूटी? तो यहाँ पे व्रिस्ट ऐसा है जो कलाई कलाई पे ही ना पहनते हैं। जिस तरह से ड्रेस हम लोग बॉडी पे पहनते हैं, तो व्यंजन कहाँ पहनेंगे भाई? कलाई पे पहनेंगे। सीधा, ये तो बहुत सिंपल है। तो देखिए, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम से। बस केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए, मोर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा हमारा वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, रिपीट करना। और आप टेंशन ना लो, आपको मैं अलग से एक सेट लगा के दूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं। और अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।